5,500 पाकिस्तानी बेटियों के साथ ये जुल्म हुआ है, किस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया है, बिन्ते आदम के साथ ये जुल्म हो रहा है। हम वाकई बेगैरत हो चुके हैं कि उनको माँ बाप पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भेजते हैं और वहां पे इस तरह के बेगैरत लोग जो अपने आप को उस्ताद कहते हैं, मैं समझता हूं कि इनको डूब के मर जाना चाहिए और इन बच्चियों को अपग्रेड करने के लिए, इनकी पोजीशन देने के लिए इनके साथ ये काम किया जा रहा है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं। अब कौन अपनी बेटियों बहनों को इन दरसगाहों में भेजेगा? खैरत है बड़ी चीज, जहां हो तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हम ठीक नहीं होते यहाँ पे, हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की गुफ्तगू जो है वो इंतहाई दर्दनाक गुफ्तगू है, जिसने मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी कौम को अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि इस वाक्य पे भी हम नहीं बोल रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि वाकई गुर्बत का लिबादा तो हमने ओढ़ा हुआ है, बेगैरती का लिबादा भी हम ओढ़ लेंगे। कि जिस तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर के अंदर एक सिक्योरिटी इंचार्ज जो था, सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर एजाज शाह ने जिस तरह उससे 5,500 के करीब नाजेबा वीडियो जो हैं वो बरामद हुई, उसके साथ नशावर अशिया, जिनसियोदियात जो बरामद हुई, और ये बरामद कैसे हुई कि एक बाकायदा गवर्नमेंट के महकमे ने उनको पकड़ा है और उसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है। मगर अफसोस कि इस वक्त तक पूरे मुल्क के अंदर से कोई भी ताकतवर आवाज इसके खिलाफ नहीं उठी। ताकतवर जुर्म करे तो उसको दबा दो, गरीब जुर्म करे तो उसको सजा दो। इसी तरह एक सिंध की यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले दिनों हमारी एक बहन ने आप बीती अपनी सुनाई, जिस कौम की बच्चियों के साथ, बिन्ते आदम के साथ ये जुल्म हो रहा है कि उनको माँ बाप पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भेजते हैं और वहां पे इस तरह के बेगैरत लोग, वो वाइस चांसलर भी बेगैरत है, जिसने इसको वाइस चांसलर लगाया वो भी बेगैरत है, कि इस तरह के लोग जो हैं और वो प्रोफेसर जो अपने आप को उस्ताद कहते हैं, मैं समझता हूं कि इनको डूब के मर जाना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं और इन बच्चियों को अपग्रेड करने के लिए, इनकी पोजीशन देने के लिए इनके साथ ये काम किया जा रहा है। मगर अफसोस है कि इस वक्त वाइस चांसलर बेगैरत ये कहता है कि मेरी एक्सटेंशन होनी थी, तुम्हारी एक्सटेंशन से इसके साथ क्या ताल्लुक है, और उसने IGP को खत लिखा कि सिरे से ये वाकया ही नहीं हुआ। मेरा ये सवाल है कि अगर ये वाकया नहीं हुआ तो मौके पे जो वो पकड़ा गया उसके खिलाफ FIR हुई है, उसके मोबाइल में से ये सारा कुछ निकला है, कहां है इस मुल्क का कानून? क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? 5,500 हवा की बेटी के साथ, पाकिस्तानी बेटियों के साथ ये जुल्म हुआ है, किस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया है। क्या कहूं इस मुल्क की सियासत पे कि जिस मुल्क की सियासत के अंदर लोगों की घरों के अंदर की वीडियो जो हैं वो ओपन की जाएं, ये इस मुल्क की सियासत का हाल है। आज देख लें कि एक दरसगाह में ये काम हो गया है कि जिस मुल्क के अंदर सियासी लीडर इस तरह की वीडियो जो है वो जारी करें। आज एक दरसगाह, वो दरसगाह के जहां पे लोग अपनी बेटियां और अपनी बहनें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि खुदा की कसम इस मुल्क में अब रहने के काबिल हम नहीं रहे, हम वाकई बेगैरत हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आज अब हमारे लिए अफगानिस्तान की सरहदें खोल दी जाएं, ईरान की सरहदें खोल दी जाएं, बांग्लादेश की सरहदें खोल दी जाएं। यह मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। गुर्बत से तो खुदकशियां हो रही हैं, मगर आज एक दरसगाह में अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, और नाजरीन ये सिर्फ एक दरसगाह आपके सामने आई है, अगर इस मुल्क के तमाम दरसगाहों के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, खुदा की कसम ऐसी मालूमात है कि वहां पे भी यही काम होता है। मुझे अफसोस है कि यह वाकया अगर किसी मदरसे के अंदर हो जाता, दीनी के अंदर, तो वो एंटियां, वो इंसानी हकूक की तंजीमें वो इस वक्त सर आसमान पे उठा लेती। मगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाकया जो हुआ है, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बायस शर्म है, बायस इबरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस लें। मैं आर्मी चीफ से भी ये मुतालबा करता हूं कि शाह साहब खुदा के लिए कि इस मुल्क की बेटियों की हिफाजत कौन करेगा? अब कौन अपनी बेटियों बहनों को इन दरसगाहों में भेजेगा? जो दरसगाह के अंदर पढ़ाने वाले हैं, जो उनके मुहाफ़िज़ हैं सिक्योरिटी के, अगर वो ये काम करें और ये वाइस चांसलर भी उसमें शामिल हो, तो फिर पीछे कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रह जाता
کرتا ہے. میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے غیرت جگاؤ اپنی, بولو اس کے اوپر. یہ بڑے بڑے لوگ اس کو دبا دیں گے بقول شاعر کہ ہم آ بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کا نظام, یہ خوف کا نظام, یہ لاقانونیت کا نظام, یہ یزید کا نظام, اب یہ ملک جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو واقعی پھر ہم ایک قبرستان میں پڑے ہوئے مردے ہیں, پھر ہم سے وہ مردے بہتر ہیں. ہم بے غیرت ہو چکے ہیں, مگر ہم نے اپنی غیرت کو جگانا ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے, ورنہ میرے پاکستانیوں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ آج تو یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہا ہے یہ کام, کل یہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر گھس کے یہ کام کریں گے. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں ہو تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اس کے اوپر اگر نوٹس نہ لیا گیا, اس کے اوپر اگر دینی جماعتیں نہ بولی, سیاسی جماعتیں نہ بولی, اور سب سے بڑھ کر ہماری عدلیہ اور چیف جسٹس نے نوٹس نہ لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کے اندر یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. ہمیں پھر یا تو مر جانا چاہیے یا اس ملک کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ.